मुझे एक बात नहीं समझ में आती, ये जो हमज़ा की माँ है तहमीना बेगम मोहरा में, ये क्या स्नूज़ पे लगी हुई है या इनकी कोई सेटिंग हुई हुई है? जैसे हम लोग करते थे, कभी कहीं जाना होता था, किसी काम के लिए उठना है या स्कूल के लिए जाना है, तो बहुत सारे 5-5 मिनट के गैप से अलार्म लगा देते थे। तो ये क्या उस तरह का अलार्म सेटिंग की हुई इन्होंने? हर 5 मिनट बाद चलिए सुलेमान साहब के घर चलते हैं, उनसे बेटी ये रिश्ते की बात करते हैं, बार बार हर थोड़ी देर के बाद यही हो रहा है। और फिर इनकी जो वो चिपकू लीचर वो है ना, जो भांजी, यस भांजी, हाँ भांजी, इनकी इतनी ढीठ और बेगैरत बंदी मैंने कभी नहीं देखी। इतना जिसको जलील किया हो ना, वो पलट के उस बंदे के मुंह पर थूके भी ना। और इन्होंने जब खबर सुनी कि उसके रिश्ते के लिए, किसी लड़की को का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं हमज़ा के लिए, तो ये मैडम आई, आप लोगों ने ऐसे क्यों किया? एक तो वो इतनी ज़ोर से जान लगाती है, इतनी नाजुक सी जान, और इतनी ज़ोर की आवाज़ होती है इसकी कि ऐसा लगता है बस ये जुमला बोलते ही वो मर जाएगी बंदी। थोड़ा ऐसा चीख लिया करो बहन, ऐसा चीख लिया करो, कुछ हो जाएगा तुम्हें। अभी तुम्हारा टाइम ही क्या है, अभी तुमने सिर्फ 2-3 ड्रामे तो किए हैं अभी। अच्छा पता है क्या, शेर ड्रामे में इसकी एक्टिंग मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही है, इसमें बहुत खल रही है, बहुत ही वाहियात किस्म की एक्टिंग है। और बहरोज सब्जारी साहब से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ये कर क्या रहे हैं, हर वक्त 24 घंटे ये आटा छानते रहते हैं यूँ खड़े हुए, ये क्या हो रहा है? ऊपर से ड्रेसिंग चेक करो, इतनी क्लास की ड्रेसिंग। छोटे बच्चे नहीं होते जिनको शौक हो रहा होता है, यार ईद का फंक्शन हो रहा है तो मैं रंग बिरंगे चश्मे लगा के जाऊंगा, गले में कलरफुल रुमाल लगा के जाऊंगा। एक तो पहले ही सीन में बंदे की एंट्री ऐसी, पहली एपिसोड में आप लोगों ने ड्रेसिंग देखी थी, इतने शोक रंग का खिलखिलाता हुआ इतना प्यारा सूट था ना, किसी बच्चे पे बहुत क्यूट लगता वो। और इनको देखो, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था, कोई इस कैरेक्टर को देख के बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है कि कोई छोटा बच्चा है जिसके हाथ नए नए पैसे लगे, उसको शौक हो रहा है कि मैं ऐसी ऐसी ड्रेसिंग करूँगा, कलरफुल कपड़े पहनूंगा, गले में कलरफुल रुमाल लगाऊंगा। और ऊपर से बात क्या होती है, बंदे का वो चेक करो, माइंड चेक करो। उसकी बीवी उसको बता रही है कि उसका बेटा जो है वो किसी लड़की के चक्कर में नहीं, वो सब छोड़ो, तुमने शाहिदा बेगम से बात की। उसकी आंखों में ऐसी चमक आ जाती है ना जैसे उसके सामने सोने का ढेर रखा हो। उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका बेटा जाए भाड़ में, बस उसको पैसे मिल जाए किसी तरह। यार बिजनेस कर रहे हो, अच्छे खासे अमीर बंदे हो, और क्या चाहिए, क्या चाहते क्या हो। और अच्छा खैर, अब फाइनली एक चीज़ की तसल्ली तो मुझे हो गई कि चलो इस बंदी का कैरेक्टर अब ख़त्म हो जाएगा, अमाया का। क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ना, इतना पैथेटिक कैरेक्टर मत दिखाया करो लड़कियों का कि वो या तो बिल्कुल ही ऐसी होती हैं कि अकड़ जाती हैं लड़कों के आगे, या ऐसी होती हैं कि वो मरी जा रही होती हैं, जैसे ये नहीं मिलेगा तो दूसरा कोई लड़का दुनिया में बचा नहीं है इसके बाद। और वो भी फिर बंदा ऐसा है जिसके मुंह पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आते, वो बेचारा ऐसा लगता है जैसे उसके हर वक्त उसकी जान को खतरा है, उसकी शक्ल ऐसी बनी रहती है। वो उसने लाइबा का क्या नाम है इसमें ड्रामे में, अलीज़े ने शादी के लिए मना कर दिया, अलीज़े से शादी के लिए मान गई, अलीज़े ने गोलगप्पे खाने के लिए कह दिया, अलीज़े ने गोलगप्पे खाने से मना कर दिया। ये क्या और कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते, मतलब बंदे को गुस्सा भी आ रहा है। अच्छा इसमें ही मैंने एक चीज़ नोट की, इतना आर्टिफिशियल गुस्सा है ना सबका, चाहे वो अमाया हो गई, चाहे ये हमज़ा का कैरेक्टर हो गया, इनका गुस्सा इतना आर्टिफिशियल है ना कि मैं बता नहीं सकती। यानी ऐसा लगता है कि वो जब चीखने लगते हैं ना तो उनको कान में डायरेक्टर कहता है और ज़ोर से चीखो, तो वो सेकंड जुमला जो है अगर ऐसे होता ना, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी, वो अलग ही टोन उसकी, अब वो इतना ओवर लग रहा है जिसकी कोई हद नहीं। बहरहाल अब मैं आगे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट्स टाइम फॉर लाइबाज रिवेंज।
अब आएगा मुझे मज़ा देखने में। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये ड्रामा देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे तो ना, मुझे ड्रामा बुरा नहीं लगा, मुझे पसंद आया है, मज़े का लग रहा है। लेकिन ये कि वही चीज़ जो मैं अक्सर कहती हूँ, अक्सर जियो के ड्रामों के बारे में बात करती हूँ कि ये जो लंबे लंबे ड्रैग कर रहे होते हैं ना सीन, कि वो बैठे हुए दिखा रहे हैं तो वो रोए जा रही है तो रोए ही जा रही है, फिर पुराने फ्लैशबैक आ रहे हैं तो वही चले आ रहे हैं बार बार। ये सब चीज़ें ना बहुत इरिटेटिंग है। इसके अलावा मुझे इसमें हाँ ये चीज़ अच्छी लगी कि इसके अंदर ये वाला चक्कर नहीं है जो कि अब ARY और हम पे होने लगा है बहुत ज़्यादा। और अब जैसे मैं ये बात कह रही हूँ ना, ये लोग सुन रहे होंगे बैठे हुए, ये गन शुरू कर देंगे ये वाली। मैं अभी ये वाली बात कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आप लोग देखिएगा आगे जाके ये होगा। मैं अभी ये कह रही हूँ कि हम के और ARY के अभी जो ड्रामे चल रहे हैं उनकी तरह जियो वालों ने ये हरकत नहीं की कि एक सीन में कुछ डायलॉग दिया और अगले सीन में खुद ही भूल गए कि वो डायलॉग क्या था। लेकिन अब मैंने ये बात कह दी है तो अब ऐसा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। मैं भी यही बैठी हूँ, आप लोग भी यहीं बैठे हैं। चलें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। और आजकल आप लोगों की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रही है। परसों वाली वीडियो पे मैं शॉक हो गई थी, शॉक, परसों नहीं सॉरी कल वाली वीडियो पे जो अनपैकिंग की वीडियो बनाई थी उस पर तो मैं आप लोगों का रिस्पांस देख के शॉक हो गई। मतलब अगर अनपैकिंग वाली वीडियो भी की जाए तो इसका मतलब आप लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन अनपैकिंग वाली वीडियोस इतनी जल्दी जल्दी नहीं आ सकेंगी। वो जब भी कुछ ऑर्डर करूँगी तो वो ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी उसके बारे में और उसको ज़रूर दिखाऊँगी आपको। अदरवाइज़ फ़िलहाल ड्रामा रिव्यूज़ के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा जो कुछ चल रहा है मुल्क में वो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा हाइपर एंग्जाइटी की पेशेंट हूँ ना कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकती। मेरे सामने कुछ भी आता ना मुझे टेंशन होने लगती है। बहरहाल खुश रहें और अल्लाह करे कि आप सब लोग खुश रहें और हम लोग भी खुश रहें। सब लोग एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और मुझे लाजमी सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे तीन यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें से मुझे एक पर सपोर्ट आप लोगों की अच्छी खासी मिली है, लेकिन 2 पर नहीं मिली है। वो ऑब्वियसली दैट्स योर ओन चॉइस। मैं गेमिंग कर रही हूँ, गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आपको नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करें। लेकिन अगर आपको गेमिंग देखनी है कमेंट्री के साथ तो आप मेरे बाकी दोनों चैनल्स को जाकर सब्सक्राइब करें। मेरे एक चैनल के टॉप पर दोनों चैनल्स पिन हुए हुए हैं, उनको देख लीजिए आप। और दूसरा ये कि मुझे थोड़ी अच्छी वाली सपोर्ट दें। मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, वो मुझे फॉलो करें ताकि मैं किसी प्लेटफॉर्म को प्रॉपर्ली रीच करके, और मेरे पास एक स्टोरी है, मैं उस पर ड्रामा बनाना चाह रही हूँ। अगर आप लोगों की सपोर्ट होगी तो ये काम मुमकिन होगा, अदरवाइज़ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।